हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रजनी के प्राचीन भारत के इस सीरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग प्राचीन भारत से रिलेटेड दूसरा वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें प्रागैतिहासिक काल से संबंधित मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और महापाषाण काल की चर्चा की जाएगी, जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इससे पहले जो नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। मध्य पाषाण काल, पिछले वीडियो में हम लोग जो है पूर्व पाषाण काल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो मध्य पाषाण काल, जिसे इंग्लिश में मेसोलिथिक पीरियड के नाम से जाना जाता है, इसका टाइम पीरियड अलग अलग जगहों पे अलग अलग दिया हुआ है। 10,000 BC से इसकी स्टार्ट जो है इसका टाइम पीरियड माना जाता है। यह 7,000 BC, 6,000 BC या कहीं कहीं पे 4,000 BC भी से देता है। अब ध्यान दीजिएगा, इस काल में किस तरह के औजार का प्रयोग किया जाता था। तो इस काल में जो है बड़े पाषाण उपकरण के साथ साथ छोटे और सूक्ष्म उपकरण का भी प्रयोग किया जाता था। तो छोटे उपकरण का प्रयोग किए जाने के कारण ही इसे मेसोलिथिक पीरियड के अंतर्गत रखा गया है। इसमें जो है 1 से 8 सेंटीमीटर लंबे उपकरण के प्रयोग देखने को मिले हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यह औजार किन किन आकृति के बने होते थे। तो ये त्रिकोण होते थे, नौ चंद्राकार होते थे, अर्धचंद्राकार और ब्लेड नुमा होते थे। अब ध्यान दीजिएगा कि मध्य पाषाणकालीन लक्षण क्या क्या हैं। तो देखिए, पशुपालन की शुरुआत जो है इसी काल में हुई थी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पशुपालन की शुरुआत किस काल से मानी जाती है। तो पशुपालन की शुरुआत मध्य पाषाण काल से मानी जाती है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि पशुपालन का पहला प्रमाण कहाँ से मिला है। तो यह बागौर, राजस्थान के बागौर से मिला है, लगभग 5500 BC का। कहीं कहीं पे इसे 5,000 BC भी देता है। वहीं पशुपालन का दूसरा प्रमाण कहाँ से मिला है। तो आदमगढ़ से मिला है। यह आदमगढ़ मध्य प्रदेश में स्थित है, जहाँ से लगभग 5,000 BC का पशुपालन का प्रमाण मिला है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कौन था। तो ये पहला पशु कुत्ता था। अब बात करते हैं मध्य पाषाण कालीन स्थलों की। कौन कौन से स्थल हैं जो मध्य पाषाण काल से संबंधित हैं, जो मुख्य हैं, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, बागौर, बागौर राजस्थान में स्थित है। इसके बाद आदमगढ़ मध्य प्रदेश में स्थित है। ये दोनों जगह से पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। वहीं सराय नाहरराय, महदहा, दमदमा है, जो यह तीनों जगह जो है प्रतापगढ़ जिला में स्थित है, उत्तर प्रदेश के। वहीं लेखैया, चौपानी मंडो भी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में स्थित है। लंघनाज और वलसाना गुजरात में स्थित है। बीरभानपुर ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। और इस तरह से और भी स्थल हैं। इसमें जो मुख्य है इसका उल्लेख हमने कर दिया है, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे आगे अब कि सर्वाधिक मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं। तो सर्वाधिक मानव कंकाल जो है लेखैया से मिला है। क्वेश्चन अभी पूछा जाता है कि मध्य पाषाण कालीन स्थल, चाहे मध्य पाषाण काल से संबंधित स्थल लेखैया कहाँ स्थित है। तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है। मध्य पाषाण काल से संबंधित स्थल बागौर कहाँ स्थित है, राजस्थान में। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि सबसे पहले मानव अस्थिपंजर किस काल का मिला है। तो सबसे पहला मानव अस्थिपंजर जो है वह मध्य पाषाण काल का मिला है। नेक्स्ट है प्रतापगढ़ जिला। उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ जो जिला है उसके 3 स्थल हैं जहां से मध्य पाषाणकालीन साक्ष्य मिले हैं। पहला है सराय नाहरराय। सराय नाहरराय से युद्ध के साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है मध्य पाषाणकालीन युद्ध के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। तो सराय नाहरराय प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से मिला है। वहीं 4 नर कंकाल एक साथ दफन कहाँ से मिले हैं। तो यह भी सराय नाहरराय से ही मिला है। वहीं क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य पाषाण काल में स्तंभ गर्त यानी गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से मिले, गड्ढे में आदमी के रहने के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। तो यह सराय नाहरराय प्रतापगढ़ से मिला है। नेक्स्ट है महदहा। मध्य पाषाण कालीन स्थल महदहा कहाँ स्थित है।
तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि महदहा से क्या क्या मिले, इसको देखिए। तो मृग श्रृंग के छल्ले, मृग मतलब हिरण, श्रृंग मतलब सिंह, और छल्ले मीन्स अंगूठी। तो मृग के यानी हिरण के, सिंह के अंगूठी मिले हैं महदहा से। हड्डियों के आभूषण भी महदहा से मिले हैं। अंगूठी भी तो एक तरह से आभूषण ही है। तो आभूषण जो है मध्य पाषाण कालीन आभूषण कहाँ से मिले हैं, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो यह भी महदहा से मिला है। नेक्स्ट है स्त्री पुरुष युगल समाधान, यानी स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है कहाँ पे, तो यह महदहा में। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है मृग श्रृंग के छल्ले मध्य पाषाण कालीन कहाँ से मिले हैं, तो महदहा से। महदहा से मध्य पाषाण कालीन स्त्री पुरुष युगल समाधान कहाँ से मिला है, यह भी महदहा से मिला है। हड्डियों के आभूषण मध्य पाषाण काल में कहाँ से मिले हैं, यह भी महदहा से मिला है। नेक्स्ट है दमदमा। दमदमा भी है, यह उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिला में ही स्थित है। और यहाँ से 3 नर कंकाल एक साथ और 5 युगल समाधान एक साथ मिले हैं देखने को। नेक्स्ट है कि मध्य पाषाण कालीन खुदाई सबसे पहले किसने की थी, तो सबसे पहले जो खुदाई की थी ये C.L. कार्लाइल ने की थी। कब की थी, 1867 में, 1867 ईस्वी में की थी। और कहां पर की थी, तो यह श्रीलंका में की थी। यह सिंहली भी देता है कहीं कहीं, ठीक है। तो श्रीलंका का ही नाम सिंहली है। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि मध्य पाषाण कालीन खुदाई का श्रेय किसे दिया जाता है, तो C.L. कार्लाइल को दिया जाता है। तो इस तरह से हम लोग मध्य पाषाण काल को पढ़ें। अब चलते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल अर्थात नियोलिथिक पीरियड। और नियोलिथिक पीरियड की शुरुआत जो है विश्व में 9000 BC से मानी जाती है, जबकि भारत में इसका टाइम पीरियड कहीं 6000 BC, कहीं 7000 BC मानी जाती है। 6000 BC से 1000 BC इसका टाइम पीरियड मूल रूप से माना जाता है ऐसे। अब ध्यान दीजिएगा, नवपाषाण काल क्यों कहते हैं इसे, तो मानव द्वारा इसी काल में पहले कृषि की शुरुआत की गई। अब ध्यान दीजिएगा, कृषि की शुरुआत करने के लिए इसे नवपाषाण क्रांति की संज्ञा दी जाती है। और नवपाषाण क्रांति किसने कहा था, तो गॉर्डन सैडल ने कहा था। कृषि की शुरुआत को नवपाषाण क्रांति किसने कहा था, तो गॉर्डन चाइल्ड ने कहा था। अब ध्यान दीजिए, कृषि की शुरुआत हुई तो मानव द्वारा उगाया गया पहला फसल कौन था, यह पहला फसल जौ था। और खाया गया पहला फसल क्या है, यानी मानव ने उपजाया और खाया क्या, तो गेहूं सबसे पहले खाया। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अस्थाई जीवन की शुरुआत किस काल में हुई। तो अस्थाई जीवन का प्रमाण तो देखने के लिए कुछ कुछ तो मध्य पाषाण काल में मिलता है, लेकिन पूरी तरह से अस्थाई नहीं है। अस्थाई जीवन की पूरी तरह से प्रमाण जो मिलती है वह नवपाषाण काल में मिलती है। अब आग के उपयोग की जानकारी किस काल में देखने को मिलती है, तो नवपाषाण काल में। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि आग का ज्ञान लोगों को कब था, तो पूरा पाषाण काल में भी आग का ज्ञान था कि आग से जल जाएंगे, लेकिन आग के उपयोग करने की ज्ञान नहीं था इन्हें। कुंभकारी का ज्ञान भी नवपाषाण काल में देखने को मिलता है। कुंभकारी का मतलब मिट्टी के बर्तन, तरह तरह के खिलौने बनाने के प्रयोग मतलब देखने को मिला है यह नवपाषाण काल में। चाक का आविष्कार और पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ है। क्वेश्चन पूछा जाता है चाक का आविष्कार या पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो नवपाषाण काल में हुआ था। अब यहाँ पे चाक है, चाक जो है जिसपे कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते हैं वही चाक है। तो उस चाक का आविष्कार जो है नवपाषाण काल में ही हो चुका था। अब है नवपाषाण कालीन स्थल। कौन कौन से स्थल हैं जो नवपाषाण काल से संबंधित हैं, तो ध्यान दीजिएगा, मेहरगढ़, किली गुल मोहम्मद, राणा घुंडई, मुगल घुंडई, डाबर घुंडई, पेरियानो घुंडई, बालाकोट, ये सब स्थल जो है बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। तो यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नवपाषाण कालीन स्थल निम्न में से कौन है, निम्न में से कौन नहीं है। और है बुर्जहोम, गुप्त कराल, ये दोनों कश्मीर में स्थित है। कोल्डिहवा, लहुरा देव, यह इलाहाबाद में स्थित है। वहीं इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। चिरांद
बिहार में स्थित है। अब हम लोग देखते हैं इन स्थलों से क्या क्या चीज़ें मिली हैं। अब ध्यान दीजिएगा, पहला है मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो है कहाँ स्थित है, तो यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, जहां से गेहूं का प्रथम साक्ष्य मिला है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला है। प्राचीन खोजों के अनुसार यानी पुराने खोजों के अनुसार तो 7000 बीसी का मिला है मेहरगढ़ से। और क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पे कि गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला है, तो यह मेहरगढ़ से मिला है। वहीं पालतू भैंस का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिला है, यह भी मेहरगढ़ से मिला है। नेक्स्ट है कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला है, नवीन खोजों के अनुसार। तो नवीन खोजों के अनुसार प्राचीनतम साक्ष्य जो है लहुरा देव संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश से मिला है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन कृषि के कौन से साक्ष्य मिले हैं, तो यह चावल का साक्ष्य मिला है लगभग 8000 बीसी का। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि चावल का सबसे पुराना प्रमाण कहाँ से मिला है, तो यह लहुरा देव से मिला लगभग 8000 बीसी का। ऐसे प्राचीन खोजों के अनुसार चावल का प्रथम प्रमाण कोलडीहवा से मिला है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि नवपाषाणकालीन स्थल कोलडीहवा कहाँ स्थित है, तो यह इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है, यहाँ से लगभग 6500 बीसी का चावल के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट है नवपाषाणकालीन हड्डियों के औजार कहाँ से मिले हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो लोग बिहार से यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बार बार बिहार के एग्जाम में पूछा जाता है कि नवपाषाणकालीन स्थल कौन सा है जहाँ से हड्डियों के औजार मिले हैं, तो यह चिरांद है। और चिरांद सारण में पड़ता है, बिहार के सारण में पड़ता है। यहाँ से लगभग 6000 बीसी का हड्डियों के औजार मिले हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हड्डियों के औजार किसके मिले हैं, तो अधिकांशतः जो है मृगशृंग के मिले हैं, यानी हिरण के सींग के औजार ज्यादातर देखने को मिले हैं। नेक्स्ट है, अब बात करते हैं हम लोग कश्मीर की। कश्मीर से 2 स्थल हैं, बुर्जहोम और गुफ कराल। बुर्जहोम की खोज 1935 ईस्वी में डी टेरा और पीटरसन ने की थी। बुर्जहोम का अर्थ जन्म स्थान होता है। क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि गर्तावास का नवपाषाण काल में साक्ष्य कहां से मिला है, तो बुर्जहोम से मिला है। वहीं शिकार एवं मछली पालन के प्रमाण भी बुर्जहोम से मिले हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है कि एक कब्र में मालिक के साथ या कब्र में मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के प्रमाण कहां से मिले हैं, यह भी बुर्जहोम से मिला है, जम्मू कश्मीर में स्थित है बुर्जहोम। नेक्स्ट है गुफ कराल। गुफ कराल का अर्थ है कुम्हार की गुफा। गुफ कराल का अर्थ है कुम्हार की गुफा। यहां से कृषि एवं पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान से संबंधित जो स्थल है नवपाषाण काल के, वह है मेहरगढ़, राना घुंडई, किली गुल मोहम्मद। ऐसे और भी स्थल हैं जो ये 3 महत्वपूर्ण हैं। तो मेहरगढ़ से कृषि का प्रमाण मिला है। वहीं गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला है, तो मेहरगढ़ से मिला है। पालतू भैंस का भी सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिला है, यह भी मेहरगढ़ से मिला है। राना घुंडई से घोड़े की दांत मिली है। वहीं किली गुल मोहम्मद से कच्ची झोपड़ी के प्रमाण मिले हैं देखने को। अब ध्यान दीजिएगा, नवपाषाणकालीन उपकरण सबसे पहले किसने खोजा था, तो ला मेशुरियर ने खोजा था। यह टोन्स नदी घाटी में उत्तर प्रदेश से खोजा था 1860 ईस्वी में। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि नवपाषाणकालीन खोज सबसे पहले किसने किया था, तो ला मेशुरियर ने किया था। कब किया था, 1860 ईस्वी में किया था। कहाँ किया था, टोन्स नदी घाटी में किया था। टोन्स नदी घाटी कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इस तरह से हम लोग नवपाषाण काल को देखें, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता था लगभग मैंने आपको सोल्व करा दिया। अब हम लोग बात करते हैं महापाषाण काल की। महापाषाण काल यह दक्षिण भारत में स्थित है। इसका जो टाइम पीरियड है 2500 बीसी से 1000 बीसी, कहीं कहीं 600 ईस्वी तक भी देता है, लेकिन ये मुख्यतः 2500 से 1000 बीसी इसका टाइम पीरियड माना जाता है। दक्षिण भारत में जो है इस काल में रागी और धान की खेती की जाती थी। अब बात की जाती है कि महापाषाण काल इसका नाम क्यों दिया गया,
जबकि यह नवपाषाण काल के समय में था। तो नवपाषाण काल के टाइम पीरियड में ही था यह, लेकिन इनके कब्रों पे बड़े बड़े पत्थर रखे जाते थे। कब्रों इस तरह से खोद दिया गया और इसके ऊपर दोनों तरफ पत्थर गाड़ करके इसके ऊपर एक पत्थर चट्टान रख दिया जाता था। तो इस तरह से इसे नवपाषाण काल की, इसे जो है महापाषाण काल की संज्ञा दी गई है। अब महापाषाण काल से संबंधित स्थल कौन कौन से हैं इसके बारे में देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से है। तो कर्नाटक में जो पाषाणकालीन स्थल है उसमें संगनकल्लू महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन पूछता है निम्न में से कौन महापाषाणकालीन स्थल है, कौन महापाषाणकालीन स्थल नहीं है। तो महापाषाणकालीन स्थलों की चर्चा मैं कर दे रहा हूँ। इसमें संगनकल्लू से जो है राख के ढेर मिले हैं और पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पशुपालन के प्रमाण महापाषाण काल में कहाँ से मिला है। तो कर्नाटक के संगनकल्लू से मिला है। वहीं राख के ढेर कहाँ कहाँ से मिले हैं, तो संगनकल्लू और पिकली हाल से मिला है। अब ध्यान दीजिए, कर्नाटक में जो है संगनकल्लू है, पिकली हाल है, ब्रह्मगिरी है, मास्की है, ये महापाषाण कालीन स्थल हैं। वहीं और भी स्थल होंगे जो इसमें ये महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र में जो है नागपुर के पास से महापाषाण कालीन साक्ष्य देखने को मिला है। यानी ये जितनी भी जगह है सभी जगह पर कब्रों पर पाषाण रखे हुए मिले हैं, यानी कब्रों पर पत्थर रखे हुए मिले हैं सभी जगहों पे। वहीं नागार्जुन कोंडा जो है यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि महापाषाण कालीन स्थल या महापाषाण काल से संबंधित स्थल नागार्जुन कोंडा किस राज्य में स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। आदि चनाल्लूर किस राज्य में स्थित है, तो यह तमिलनाडु में स्थित है। तो इस तरीके से महापाषाण काल से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल के इस पार्ट को अच्छे तरीके से कवर किया, जो एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लड़ने की संभावना है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, पॉसिबल हो तो शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।